मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 19 साल है। अभी मेरी शादी को 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और उनकी एक बेटी थी। मेरा पति और उसका एक बेटा जो मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दें। इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की सेवा करती थी और उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक नंद थी जो शादीशुदा थी। वो बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही अमीर घर में की थी। इसलिए वह अपने ससुराल में ज्यादातर रहना पसंद करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज्यादा ऐशो आराम मौजूद थे और वह अपनी ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन मेरी ननद जब भी आती थी मैं उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी, उसकी पसंद के सारे खाने बनाती थी और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से भी मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी। मेरी सास मुझे पसंद तो शादी के पहले दिन से ही करती थी। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी और कहती कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखें। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी मुझे अच्छी मिल जाए, जितनी अच्छी तुम हो। और मुझसे कहती थी कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो, इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास का किसी तरह भी दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चलती थी। हर चीज उनके कहने पर ही होती थी। उनकी मर्जी के बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती थी तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी और हमारे घर में तो उनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए मुझे विश्वास हो गया था कि वह मेरे देवर के साथ मेरी शादी कर देगी। मेरा देवर, जो कि अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से यह घर अब मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार कर आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला था कि जिंदगी के ऐशो आराम क्या होते हैं और अब मैं ऐश आराम अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था। मेरे ससुर के पास बहुत सारी जमीन थी जो उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली थी। ये लोग खानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी दिखने में काफी खूबसूरत स्मार्ट था। अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली भी जाती तो फिर पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटती? मुझ जैसी गरीब ऊपर से विधवा लड़की से कौन शादी करता? इसीलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी सास मेरी शादी अपने दूसरे बेटे के साथ करवा दे। मैंने भी क्या किस्मत पाई थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक पैसे वाले घराने में हो रही है। अब तक मैं हर चीज के लिए तरस कर जी रही थी, अब मुझे तरस कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने मेरी ये खुशियां भी 3 महीने के अंदर छीन ली। 3 महीने में विधवा हो गई थी। मैं चाहती थी कि देवर से शादी हो जाए और मैं इसी घर में ऐशो आराम के साथ रहती रहूं और अपनी सास की तरह पूरे घर पर अपना रौब जमाना चाहती थी। और मुझे पता था कि यह तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने इस बेटे का बहुत कहना मानती थी और अपने छोटे बेटे का हर बात में सलाह मशवरा भी लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे और बचपन की यह कमजोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली थी। वह दिखने में काफी दुबले पतले सांवले रंग के थे। इसीलिए तो मेरी जैसी गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति को कोई बीमारी है, वह बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं करते।
मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और इस तरह से मैं इस घर में आ गई थी। पर होनी को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति की इलाज पर पैसा पानी की तरह बहाया था और उनको दूसरे देश इलाज के लिए भी भेजना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था कि वह दूसरे देश पहुंच पाए और इलाज कर पाए। उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। अपने पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपने सास ससुर और नंद की सेवा करती रही। पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था। पर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूं, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूं। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनी फिरती रहती हूँ, उनकी सेवा करती रहती हूँ, तो शायद मेरी सेवा से खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेंगे। लेकिन मेरी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं यह हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा के पास गए थे। मेरी सास तो न जाने कब से इन बाबा के पास आ रही थी। वह हर सोमवार को बाबा के पास आती थी और उनका आशीर्वाद लेती थी। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां पर एक नौजवान लड़की भिखारियों की लाइन में बैठी हुई थी, जो कि अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई थी और इसीलिए उसके पास जाकर बैठ गई और उसे पूछने लगी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी उसके साथ, जैसे वो उसको बहुत ही पहले से जानती हो। मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई है और वह किस तरह उसे जानती है। मेरी सास उसको देखकर उससे माफी भी मांग रही थी। उससे कह रही थी कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। वह मेरी सास से कहने लगी कि मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपकी ही तो वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास अब रो रो कर उसे माफिया मांग रही थी और उसको यह भी कह रही थी कि जैसा तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास अंधी भिखारन को अपने घर लेकर आ गई। मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया कि मम्मी जी आप उस भिखारन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हैं, आखिर ये लड़की कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूंगी। मेरे सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने तो जितने सपने देखे थे वह मेरे सारे सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात बताकर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया कि अब आगे मुझे कोई सवाल मत करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी कि वह एक अंधी लड़की से, जो कि भिखारन है, अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती हैं। और मुझे यह भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ता था और उसकी पसंद भी बहुत हाई फाई होगी। ये भिखारन तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह एक अंधी भिखारन लड़की से शादी कैसे करेगा। मुझे तो अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। वो अंधी लड़की अब हमारे ही घर में रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गया था। मैं हैरान थी कि भला संदीप शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकता है। उसे वह अंधी भिखारन कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा शायद मेरी सास ने संदीप को यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने उसके लिए किस लड़की को चुना है। वह अंधी है। मैं बहुत कोशिश की कि अपने देवर को किसी तरह यह बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अंधी भिखारन लड़की चुनी है। मैं चाहकर भी अपने देवर से यह बात नहीं बता पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने संदीप को भड़काने की पूरी कोशिश की कि संदीप, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वह तुम्हारी शादी गंदी लड़की से कर देना चाहते हैं। मेरी बात सुनते ही संदीप ने मुझे खाली खाली नजरों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता मत करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मैं अपना उतरा मुंह लेकर चुप हो गई जब शादी का समय हुआ और मेरे देवर ने उस लड़की को देखा
तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वह बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और फिर भी वह इतना ज्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई और वह मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने जो अब तक मैंने देखे थे वह सब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा की इस घर में और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैं सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगे? पहले तो सिर्फ आप थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थीं, इसलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी भिखारन की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा कि इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि इसी समय इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मुझे उनकी अब कोई भी बात सुनना गवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब संदीप अमेरिका नहीं गया था, ये तब की बात है। ये लड़की जिसका नाम सिखा है हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और संदीप उसको पसंद करता था। सिखा भी संदीप को पसंद करती थी। संदीप ने कई बार मुझसे कहा था कि माँ, मेरा रिश्ता लेकर सिखा के घर चली जाओ, पर वह लोग हमसे गरीब थे और मैं संदीप का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। संदीप ने मुझे बहुत बार कहा, मुझे बहुत समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और उनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, मेरी ज़्यादात पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए बोला है, पर जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सिखा की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगे तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चले जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाएं। उस समय जब मैं उनके घर गई और उनको इतनी सारी बातें सुनकर आ रही थीं, तो उनके घर के बाहर काफी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को ही इस तमाशा के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। जब मैं घर वापस आई तो संदीप मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। संदीप की ये बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि संदीप मुझसे बात ना करे और मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। संदीप तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो मेरी एक आवाज पर ही भागा चला आता था। और ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उसके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आई हूँ। अगली सुबह संदीप जब घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने मुझे बताया कि मैं सिखा से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। संदीप मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वह वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया। उसने वहां पर रखी हुई हर चीज तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया है। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया।
संदीप का ये हालत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वह मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपना यह बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वह लोग यहाँ से चले जाएंगे तो संदीप का संपर्क उस लड़की से खत्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे वह उस लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। संदीप ने उस दिन खुद को कमरे में बंद रखा था। मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। उसके बदले में आप लोग मुझे जितने भी पैसे लेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। तभी कमरे से निकलकर शिखा बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। शिखा ने मुझे बताया कि आज भी वह मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। शिखा ने मुझसे कहा कि हमें आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम यह शहर आज रात को ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करें और हमें सुकून की जिंदगी जीने दें। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वह तो हमेशा से ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, पर मैंने उसको कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नज़र में आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना संदीप से दूर रहती थी, संदीप उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता। और फिर मेरी यही गलती हुई कि मैं भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती चली गई। संदीप ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को मना लूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल जरूर रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि संदीप इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने शिखा से कहा कि मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर गई तो संदीप की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने यह सोचा था कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा और शिखा को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। संदीप की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और फिर एक दिन तो संदीप बेहोश होकर गिर गया और बेहोशी के अलम में वह शिखा का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश मैं शिखा के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की यह हालत न होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन संदीप को थोड़ा होश आया, उस दिन मुझे रो रो कर कह रहा था कि मम्मी, मुझे शिखा के पास जाना है, भगवान के लिए मुझे शिखा से मिलवा दें, सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दे, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझे खुद ही मिलना नहीं चाहती। मैं उससे मिलने गया था, पर उसने मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब संदीप को क्या खबर थी कि उसको शहर से मैंने ही निकाल दिया है। संदीप उस दिन की बात कर रहा था जब वह शिखा से मिलने गया था और उसी दिन शिखा ने शहर छोड़ दिया था। मैंने संदीप को समझाया कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं शिखा की शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊंगी। वह कहीं इधर उधर अपने रिश्तेदारों के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। मैंने नजरें चुराते हुए संदीप से कहा। यह खबर सुनने के बाद संदीप थोड़ा खुश हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। जब हम घर वापस आ गए तो संदीप फिर से शिखा से मिलने गया, लेकिन वह बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। संदीप ने मुझे बताया कि मम्मी, अब तो आप भी मान गई थीं, आप भी शादी के लिए राजी हो गई थीं। फिर पता नहीं क्यों शिखा और उसके घर वाले यह शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उनका नंबर भी बंद जा रहा है। मैं उनको कहाँ तलाश करूंगा, पता नहीं वह लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफी लोगों से पूछा, पर किसी को भी पता नहीं है कि वह लोग आखिर कहाँ गए हैं। लेकिन मैंने संदीप को कुछ भी नहीं बताया कि वह लोग मेरे कहने पर ही यह शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वह लोग आखिर कहाँ गए हैं। संदीप ने पूरे 6 महीने शिखा को तलाश किया,
पर वह उसको कहीं भी नहीं मिली और आखिर मायूस होकर संदीप को यह बात स्वीकार ही करनी पड़ी कि अब शिखा उसको नहीं मिलेगी। और फिर उसने यह फैसला किया कि वह यह देश छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। संदीप का यह फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी शिखा के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और ये देश छोड़कर कभी ना जाता। संदीप को मैंने समझने की बहुत कोशिश की, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा था कि मैं शिखा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे शिखा की याद जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में अपने शहर में रहूं और आते जाते हुए शिखा के घर की तरफ ना देखूं और उसकी याद मुझे ना सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो गया है। ये सब बोलकर संदीप बहुत ही ज्यादा रो रहा था और मैं अपने किए पर पछता रही थी कि मैं अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी शिखा के साथ कर देती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू आए थे। और फिर उसके बाद संदीप अमेरिका चला गया। लेकिन मैंने शिखा की तलाश जारी रखी। मैंने शिखा के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी शिखा के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। पर अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर वह लोग गए कहाँ। उसके बाद मैं हर सोमवार को उस बाबा के पास जाती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह शिखा मुझे मिल जाए। मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती थी कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाएं। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे शिखा वहीं पर बैठी मिल गई। मैं जब उसको वहां पर देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई और उसको अपने घर लेकर आ गई। शिखा ने मुझे बताया था कि जिस रात वह लोग यह शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे थे तो उसी रात उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। माँ बाप के मरने के बाद शिखा बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे एक्सीडेंट में शिखा की दोनों आंखें भी चली गई थीं। ये बात सुनकर मैं भी बहुत रोने लगी क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ था। ना मैं उसको इस शहर से छोड़ने के लिए कहती, ना ही इतना बड़ा हादसा उसके साथ होता। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं शिखा की शादी संदीप के साथ जरूर करूंगी। संदीप जैसे ही वापस आया तो वह शिखा को देखकर खुश हो गया। संदीप को खुश देखकर मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती। और बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी। मैंने भी सोचा था कि अगर मेरे बेटे की जिंदगी में शिखा नहीं होती तो मैं तुम्हें संदीप की पत्नी बना देती, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो। तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की है उसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा ही करूंगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान में कर दूंगी। लेकिन संदीप की खुशियां सिर्फ शिखा के साथ ही है। वह तुम्हारे साथ कभी भी खुशी खुशी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारा नाम कर दूंगी। आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा संदीप का होगा। पर फिर भी तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है, तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वह बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वह चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपनी माँ के घर भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने ही पास रखा। मेरी सास ने आगे कहा, बेटा, अपने दिल में कोई ममाल बिल्कुल मत रखना कि मैंने अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसलिए की थी कि इस तरह उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां आ जाएंगी और वह जिंदगी की तरफ लौटने लगेगा, उसके अंदर जीने की उमंग जागेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी। मैंने उसी समय अपनी सास को कह दिया कि मम्मी जी, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियां मिली हैं
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी कभी इतनी खुशियां मुझे नसीब होगी। आपने जितना कुछ मुझे दिया है, मेरे लिए तो यह भी बहुत ज्यादा है। मुझे अब और ज्यादा की इच्छा नहीं है। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। और अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस समय अपनी सास को कहा कि मम्मी जी, मैं संदीप और उसकी पत्नी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। और मैं अपनी सास को कहा कि अब आप उन दोनों की फिक्र बिल्कुल भी मत करें। मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूंगी। उसकी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसको कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, मेरी बेटी, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मैं जैसे ही खाना लेकर संदीप के कमरे में गई तो संदीप के कमरे में 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे और संदीप उनके साथ शिखा के बारे में ही बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यही वह लड़की है शिखा, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। और आज भगवान की कृपा देखो कि शिखा मुझे मिल गई है और उसका साथ पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई है। संदीप के डॉक्टर दोस्त ने शिखा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और वह तारीफ के काबिल भी थी, क्योंकि शिखा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। संदीप के दोस्त जो कि डॉक्टर थे, वह संदीप को कह रहे थे कि तुम शिखा को अमेरिका लेकर आओ, उसका वहां ऑपरेशन करवाएंगे और फिर शिखा की आंखें वापस आ जाएंगे। ये बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।